आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग के 11वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं, पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। छावते, छावते माने बनाते, छावते मतलब बनाते। कुटीर, कुटीर माने कुटिया या झोपड़ी, कुटिया या झोपड़ी दोनों होगा, जो भी आपको अच्छा लगे एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। कहूँ, कहूँ मतलब कहीं या कहीं पर, कहूँ माने कहीं या कहीं पर। रम्य, रम्य माने सुंदर या रमणीक, रम्य माने सुंदर या रमणीक। जमुना कै, जमुना कै मतलब यमुना के, जो नदी है यमुना, तो यमुना के। तीर, तीर माने किनारे, तीर माने किनारे। गौन, देखिए गौन मतलब गमन करना, गमन करना मतलब दूर जाना, तो चाहे आप गमन करना कहिए चाहे दूर जाना। रौन, देखिए रौन का मतलब भी सुंदर या रमणीक, सुंदर या रमणीक। रेती, रेती मतलब बालू, तो रेती ही सरल है, आप रेती कह के ही व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो, सो माने से, सो माने से। कदापि, कदापि माने कभी या कभी भी, कभी या कभी भी। करते नहीं, देखिए करते नहीं का मतलब है कि गमन नहीं करते, यानी कि दूर नहीं जाते, दूर नहीं जाते, ठीक है। कहे, कहे मतलब कहते हैं, कहे माने कहते हैं। कौन कहते हैं? रत्नाकर, तो कवि का नाम है, ऐसे ही रहेगा। बिहाय, बिहाय मतलब छोड़कर या भूल कर भी होता है, भूल कर भी कह सकते हैं। प्रेम गाथा, देखिए प्रेम गाथा मतलब प्रेम की कहानी या प्रेम की कथा, प्रेम गाथा मतलब प्रेम की कहानी या प्रेम की कथा। गूढ़, गूढ़ माने रहस्यपूर्ण, गूढ़ माने रहस्यपूर्ण। श्रवण, श्रवण माने कान, श्रवण माने कान। रसना, रसना माने जीभ, जिसको आप जिह्वा भी कह सकते हैं, तो जीभ कहिए चाहे जिह्वा कहिए। मैं माने में, मैं माने में। रस, देखिए वैसे तो रस का मतलब आनंद है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रस का मतलब है वो गोपियों की कहानी सुनने और सुनाने से है, ठीक है। और सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। भरते नहीं, देखिए भरते नहीं का मतलब ये है कि जो उद्धव हैं वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं अपनी कान में और अपनी जीभ से गोपियों की रहस्यपूर्ण कथा के अलावा न तो किसी की कथा सुनता, न तो उसका आनंद लेता, और न ही गोपियों की कथा के अलावा कोई और कथा किसी दूसरे को सुनाता, उसी के लिए आए कि भरते नहीं, ठीक है। गोपी सरल है, आप गोपियाँ कह सकते हैं, गोपियाँ। ग्वाल बालन, देखिए ग्वाल बालन मतलब ग्वाल बाल, जिसके साथ श्री कृष्ण बचपन में खेला करते थे, गाय चराया करते थे, तो ग्वाल बाल। के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। उमड़त, उमड़त मतलब उमड़ते हुए या बहते हुए, उमड़ते हुए या बहते हुए। क्या बहते हुए, उमड़ते हुए? आंसू, तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। देख, देख माने देख कर, देख माने देख कर। लेखी, लेख माने भी देख कर, लख कर जिसको कहते हैं, लेख लख कर, देख कर, ठीक है, देख कर। प्रलयागत, देखिए प्रलयागत में दो शब्द आपको दिखाई पड़ रहा होगा, प्रलय और आगत, तो इसका मतलब है कि प्रलय का आना, प्रलय का आना यानी प्रलय आने पर। हूँ सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। नैकु, नैकु मतलब तनिक भी या थोड़ा भी, नैकु माने तनिक भी या थोड़ा भी। डरते नहीं, दोनों शब्द सरल है।
होतव, होतव मतलब होता, होतव मतलब होता। चित, चित माने मन, चित माने मन। चाब, देखिए चाब का मतलब होता है तीव्र इच्छा या तेज अभिलाषा, या तीव्र अभिलाषा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाब मतलब तीव्र इच्छा या तीव्र अभिलाषा। जव, जव माने यदि, जव माने यदि। न मतलब नहीं, न माने नहीं। रावरे, रावरे मतलब आपको, ये श्री कृष्ण के लिए आया है। उद्धव कह रहे हैं रावरे मतलब आपको। चितावन, चितावन का मतलब होता है सजग करना, चितावन मतलब सजग करना। लेकिन यहाँ पर चितावन का जो वास्तव में अर्थ है वह है गोपियों का संदेश कहना या गोपियों के संदेश को बताना। ठीक है। तज, तज माने छोड़कर, तज माने छोड़कर। क्या छोड़कर? ब्रज गांव, ब्रज के गांव, ब्रज के गांव। इतय मतलब इधर या यहाँ, इधर या यहाँ। मथुरा के लिए कह रहे हैं कि मथुरा में। ठीक है। पाँव धरते नहीं, देखिए पाँव धरते नहीं का मतलब पाँव नहीं रखते, पाँव नहीं रखते, या आप कह सकते हैं कि मथुरा नहीं आता। जो उद्धव में कह रहे हैं कि मैं इधर पाँव नहीं रखता, मथुरा में नहीं आता, क्यों कह रहे हैं ये पूरी व्याख्या करते समय समझ में आ जाएगा। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित उद्धव प्रसंग शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उद्धव के ऊपर गोपियों एवं ब्रजवासियों के प्रभाव तथा उनके प्रति असीम प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं, लेकिन इस पद्यांश की व्याख्या को सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो उद्धव हैं वो ब्रज से लौट करके मथुरा श्री कृष्ण के पास आते हैं, लेकिन उद्धव गोपियों और ब्रजवासियों के प्रेम से इतने प्रभावित हैं कि वो मथुरा में आकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरी तो यही इच्छा थी कि मैं ब्रज में ही यमुना नदी के सुंदर किनारे पर कहीं अपनी झोपड़ी बना करके वही रहूं और यमुना के सुंदर रेतीले किनारे को छोड़ करके कहीं और दूसरी जगह न जाऊं। आगे उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी केवल यही इच्छा थी कि जो गोपियों की रहस्यपूर्ण प्रेम कथा है मैं केवल उसी को सुनूं और गोपियों की प्रेम कथा को ही केवल दूसरे को सुनाऊं। उद्धव पुनः श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैंने ब्रजवासियों और गोपियों की आँखों से इतने आंसू बहते देखे हैं, उनकी आँखों को उमड़ता हुआ देखा है कि यदि अब प्रलय भी आ जाए तो मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो उद्धव हैं वो कृष्ण से इतनी बड़ी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि देखो श्री कृष्ण,
यदि मुझे आपको सावधान करने की तीव्र इच्छा नहीं होती, यानी मुझे गोपियों का संदेश आप तक नहीं पहुंचाना होता, तो फिर मैं लौट करके कभी भी मथुरा नहीं आता, वहीं ब्रज में ही मैं निवास करता। बस यही सारी बातें इस पद्यांश में कही गई हैं। लेकिन कैसे कही गई हैं, चलिए हम लोग लाइन पर चलते हैं और एक एक शब्द के माध्यम से इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना कै तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज से लौटकर मथुरा आए हुए उद्धव गोपियों एवं ब्रजवासियों के प्रेम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं, अब आ जाइए पद्यांश पर, मैं यमुना के सुंदर, रम्य सुंदर, यमुना के सुंदर किनारे पर, तीर किनारे पर ही कहीं, कहूँ कहीं, किनारे पर ही कहीं, कुटीर कुटिया बना लेता, छावते बना लेता, कुटिया बना लेता। और यमुना के, इतना भाव के अनुसार अपने से जोड़ लीजिए। और यमुना के सुंदर, रौन सुंदर, और यमुना के सुंदर रेतीले किनारे को छोड़कर, रेती सो रेतीले किनारे को छोड़कर कभी भी, कदापि कभी भी दूसरी जगह गमन, गौन गमन, दूसरी जगह गमन नहीं करता। फिर थोड़ा सा जोड़ के लिखेंगे, अर्थात मैं यमुना के सुंदर रेतीले किनारे को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाता। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज से लौटकर मथुरा आए हुए उद्धव गोपियों एवं ब्रजवासियों के प्रेम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं, अब आ जाइए पद्यांश पर, मैं यमुना के सुंदर किनारे पर ही कहीं कुटिया बना लेता, और यमुना के सुंदर रेतीले किनारे को छोड़कर कभी भी दूसरी जगह गमन नहीं करता। अर्थात यमुना के सुंदर रेतीले किनारे को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाता। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। देखिए कवि का नाम आ गया है, तो यहीं से शुरू करेंगे तो हो जाएगा। आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि गोपियों की, एक बार फिर से सुनिए इसको। आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि गोपियों की। अब आ जाए फिर से लाइन पर, गोपियों की रहस्यपूर्ण, गूढ़ रहस्यपूर्ण प्रेम कथा, प्रेम गाथा, प्रेम कथा, गोपियों की रहस्यपूर्ण प्रेम कथा को छोड़कर, बिहाय छोड़कर, मैं और कोई दूसरे आनंद, रस आनंद को अपने कान, श्रवण कान और अपनी जिह्वा में, रसना में और अपनी जिह्वा में नहीं भरता। थोड़ा सा और लिखेंगे। अर्थात उद्धव के कहने का तात्पर्य है कि मैं केवल गोपियों की रहस्यपूर्ण कथा को ही अपने कानों से सुनता और अपनी जिह्वा से केवल गोपियों की ही कथा को सुनाता।
और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं, यदि कहीं नहीं समझ में आया है तो देखिए हम लोग कहेंगे, आगे कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि गोपियों की रहस्यपूर्ण प्रेम कथा को छोड़कर मैं और कोई दूसरा आनंद अपने कान और अपनी जीभ में नहीं भरता। अर्थात, अब अपने से लिखिए, अर्थात उद्धव के कहने का तात्पर्य है कि मैं केवल गोपियों की रहस्यपूर्ण कथा को ही अपने कानों से सुनता और अपनी जिह्वा से केवल गोपियों की ही कथा को दूसरे को सुनाता। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख लेख प्रलयागत हूँ, नैकु डरते नहीं। आगे उद्धव फिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं गोपियों और ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखने के कारण अब मुझे प्रलय के आने को देखकर भी, प्रलयागत, प्रलय के आगमन भी कह सकते हैं, प्रलय के आगमन को देखकर भी मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर से देखिए एक बार, कहीं अगर दिक्कत है, बहुत ही सरल लाइन है। देखिए उद्धव श्री कृष्ण से फिर कहते हैं कि गोपियों और ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसू को देखने के कारण अब मुझे प्रलय के आगमन को भी देखकर प्रलय के आगमन को भी देखकर अब मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। हो तो चित चाव जौन रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इतय पाँव धरते नहीं। बहुत ही प्यारी और सरल लाइन है। उद्धव श्री कृष्ण से फिर कहते हैं, यदि मेरे मन में चित, यदि मेरे मन में यदि चित माने मन, यदि मेरे मन में आपको, रावरे आपको सजग करने की, चितावन को सजग करने की तीव्र इच्छा, चाव माने तीव्र इच्छा नहीं होती तो मैं ब्रज के गांव को छोड़कर या त्याग कर, तो मैं ब्रज के गांव को छोड़कर इधर कभी भी पाँव या पैर नहीं रखता। अर्थात मैं ब्रज को छोड़कर कभी भी मथुरा नहीं आता। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। तो उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि मेरे मन में आपको सजग करने की तीव्र इच्छा नहीं होती तो मैं ब्रज के गांव को छोड़कर इधर कभी भी अपने पैर नहीं रखता। अर्थात मैं ब्रज को छोड़कर कभी भी मथुरा नहीं आता। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो गई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें करुण और शांत दोनों रस दिखाई देता है। यदि छंद की बात की जाए तो ये मनहरण सवैया छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इसमें अनुप्रास, प्रतीप और लोकोक्ति, ये तीन मुख्य अलंकार दिखाई देते हैं। यदि भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों है।